हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल चौधरी और स्वागत है आप सभी का। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के पोर्शन को लेकर डील करने वाले हैं। और इसके अंदर सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे वो नर्वस सिस्टम को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। वन बाय वन अपन देखेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर। सबसे पहले इसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अपन बात करेंगे। देन इसके अंदर डायग्नोस्टिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और देन इसके डिजीज पोर्शन की एंट्री है वो अपन करने वाले हैं। तो सबसे इजिएस्ट अपना सिस्टम है नर्वस सिस्टम, तो कंप्लीटली अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहेगा लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है? नर्वस सिस्टम। टॉपिक का नाम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? नर्वस सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, नर्वस सिस्टम अपनी बॉडी का एकमात्र एक ऐसा सिस्टम है कंप्लीटली अपनी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ये किससे मिलके बनता है? ये नर्व सेल से मिलके बना हुआ होता है। जनरली इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अगर अपन देखना चाहिए तो ये क्या होता है? इट इज द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। नर्वस सिस्टम इज ए network of nerve cell, network of nerve cell which transfer the which transfer the transfer the impulses between the body parts। ध्यान दीजिएगा, नर्वस सिस्टम कंप्लीटली नर्व सेल से मिलके बना हुआ होता है। ओवरऑल बोल सकते हैं ये नर्व सेल का क्या होता है? नेटवर्क होता है। और ये क्या करता है? अपने बॉडी पार्ट्स के बीच में क्या करता है? इंपल्स को बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। वैसे तो अपन बात करें कि कंप्लीटली अपनी बॉडी जो बनती है, ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, कई सारे सिस्टम मिलकर क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी का निर्माण है वो करते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, जैसे हर बात नर्वस सिस्टम में बात करते हैं, इसमें पर्टिकुलर नर्व सेल होती है वो क्या करती है? पूरे नर्व सिस्टम को बनाने का काम करती है। वैसे तो अपनी बॉडी के लिए हर एक सिस्टम क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। और हर एक सिस्टम क्या करता है? अपना अपना सेपरेट वर्क है वो करता है। बट नर्वस सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर अकेला ऐसा सिस्टम है सबसे फास्टली काम करता है। तो और सिस्टम की अगर अपन तुलना करें तो सबसे फास्ट जो काम करता है वो कौन करता है अपने बॉडी के अंदर? वो करता है नर्वस सिस्टम। तो अपन बोल सकते हैं ये क्या काम करता है? नर्व सेल से मिलकर बनता है और अपने बॉडी पार्ट्स के बीच में क्या करता है? इंपल्स को ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। सेकंड लाइन अपन लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड रैपिड कम्युनिकेशन। इट प्रोवाइड रैपिड कम्युनिकेशन। ध्यान देना, सबसे फास्ट जो कम्युनिकेशन करवाता है वो कौन करवाता है? आपका नर्वस सिस्टम है वो आपका करवाता है। और सिस्टम भी करते हैं, कम्युनिकेशन करवाते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स के बीच में। बट सबसे फास्ट जो करता है वो कौन करता है? आपका नर्वस सिस्टम करता है। तो इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम देख रहे हैं। और क्या बता सकते हैं? लिख सकते हैं, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द coordinate the coordinate the overall activities in human body faster than other system, faster than other system। ये क्या करता है? नर्वस सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर ओवरऑल जो एक्टिविटीज हो रही है उनको कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेट करता है वो कौन करता है? आपका नर्वस सिस्टम करता है। बट फास्टर देन अदर सिस्टम, अपनी बॉडी के अंदर और सिस्टम भी क्या करते हैं? एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। बट ये आपका नर्वस सिस्टम क्या करता है? दूसरे सिस्टम की तुलना में सबसे फास्टर कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या होता है? ये जिम्मेदार होता है। तो जनरली आपका नर्वस सिस्टम में इंट्रोडक्शन के बारे में था कि नर्व सेल का नेटवर्क होता है, बॉडी पार्ट्स के बीच में इंपल्स को ट्रांसफर करता है, रैपिड कम्युनिकेशन करवाता है और बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनको सबसे फास्टली, उनको सबसे पहले क्या करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है वो अपन करने वाले हैं। यहाँ पे आपने एक वर्ड सुना होगा, नर्व सेल। नर्व सेल के बारे में अपन आगे बात करेंगे। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड है वो होता है। तो लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अपन कंप्लीट नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करने वाले, देन इसके वन बाय वन एक एक पार्ट के बारे में वो कंप्लीटली डिटेल के साथ अपन क्या करेंगे? डिस्कस है वो अपन करने वाले। क्लासिफिकेशन बेसिकली अपने बात करें तो अपना नर्वस सिस्टम बेसिकली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ध्यान देना, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेकंड जो होता है वो कौन होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अपना नर्वस सिस्टम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कंप्लीटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आगे फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो बेसिकली अपने बात करें तो अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है वो होता है ब्रेन, और सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान देना, स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है किससे पार्ट होता है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर हम बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, कौन सा होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बेसिकली अपन बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपने दो पार्ट में डिवाइड किया, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट कौन से होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फर्दर आगे आपके जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, और दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्रेनियल नर्व, एक होता है स्पाइनल नर्व। तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि अपना सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्रेनियल नर्व और सेकंड वन स्पाइनल नर्व। आगे बात करेंगे कि क्रेनियल नर्व क्या होती है और स्पाइनल नर्व क्या होती है। अपन आगे जब बात करेंगे कंप्लीट डिटेल से अपन हर एक पार्ट को अपन देखने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वही फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है वो कौन सा होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सेकंड वन अपन बात करें तो कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये है अपना कंप्लीटली क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। डिटेल से अपन ने देख लिया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे दो पार्ट में डिवाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। आगे अपन वन बाय वन एक एक को अपन डिटेल के साथ देखने वाले हैं। और सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, अपन ब्रेन को स्टार्ट करेंगे। ब्रेन को स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करने वाले, इस ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। ब्रेन भी फर्दर बहुत सारे हिस्सों के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। ध्यान दीजिएगा, हिस्सों की अगर बात करें और क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन अपन देखें तो ये भी साथ ही साथ इसको भी अपन क्वालिफाई है, क्लासिफाई है, वो अपन कर लेते हैं। तो ब्रेन है तो बेसिकली तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। ध्यान देना, ये मैं डिवाइड कर रहा हूं आपके ब्रेन को। और फोर ब्रेन होता है, पहला पार्ट कौन सा होता है, फोर ब्रेन होता है। सेकंड बात करें कौन सा होता है, मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है। और थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होता है आपका हिंड ब्रेन। ब्रेन बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। इस लेक्चर के अंदर कंप्लीटली अपन नर्वस सिस्टम क्लासिफाई कर रहे हैं, हर एक पार्ट में क्लासिफाई है वो अपन देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ब्रेन तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और द हिंड ब्रेन। बट इनके भी अलग अलग नाम। वो क्या होता है, जो आपका फोर ब्रेन होता है इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं प्रोजेनसिपिलोन। किस नाम से जानते हैं, प्रोजेनसिपिलोन के नाम से भी अपन आपके फोर ब्रेन को जानते हैं। किस नाम से, प्रोजेनसिपिलोन। सेकंड बात करें मिड ब्रेन, इट आल्सो नोन एज मेसेंसिपिलोन। मिड ब्रेन इज आल्सो नोन एज मेसेंसिपिलोन एंड हिंड ब्रेन इज आल्सो नोन एज रोम्बेनसिपिलोन। क्या बोलते हैं इसको, रोम्बेनसिपिलोन। क्लियर है, ये सिर्फ इनका ही दूसरा नाम है। हिंड ब्रेन को अपन रोम्बेनसिपिलोन के नाम से जानते हैं, मिड ब्रेन को अपन मेसेंसिपिलोन के नाम से जानते हैं, और फोर ब्रेन को अपन प्रोजेनसिपिलोन के नाम से अपन जानते हैं। फर्दर आगे अगर पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपका जो प्रोजेनसिपिलोन होता है, जो फोर ब्रेन होता है, ये दो पार्ट्स के अंदर आगे फर्दर डिवाइड होता है। एक होता है वो होता है टीलेनसिपिलोन, और सेकंड वन जो होता है वो कौन सा होता है, डायेनसिपिलोन। एक होता है टीलेनसिपिलोन और सेकंड वन क्या होता है, डायेनसिपिलोन। डायेनसिपिलोन।
फर्दर अपन डिवाइड कर रहे हैं कि फोरब्रेन आगे दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है टीलेनसिफेलोन और सेकंड कौन सा होता है डायेनसिफेलोन। अब बात आती है जो टीलेनसिफेलोन होता है इससे फर्दर आगे चार पार्ट होते हैं और चार पार्ट कौन कौन से होते हैं सभी ने नाम सुना होगा। एक होता है कौन सा सेरिब्रम, कौन सा होता है सेरिब्रम, सभी ने नाम सुना होगा। सेकंड अपन बात करें तो वो होता है बेसल गैंग्लिया, कौन सा होता है बेसल गैंग्लिया। थर्ड वन अपन बात करें तो सभी ने नाम सुना होगा हिप्पोकैम्पस, सभी ने नाम सुना होगा हिप्पोकैम्पस। और फोर्थ वन अपन बात करें तो कौन सा होता है अमाइगडाला, कौन सा होता है अमाइगडाला। तो सभी ने नाम सुने होंगे ये, तो ध्यान दीजिएगा जो अपना ब्रेन है, ब्रेन का जो फोर ब्रेन फर्स्ट वाला पार्ट होता है और फोर ब्रेन जो है प्रोजेनसिफेलोन के नाम से अपन जानते हैं। और प्रोजेनसिफेलोन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और दो पार्ट कौन कौन से टेलेनसिफेलोन एंड द डायेनसिफेलोन। टेलेनसिफेलोन फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड द अमाइगडाला। सेकंड में बात करें डायेनसिफेलोन, और डायेनसिफेलोन फर्दर चार पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है वो क्या नाम है अपना थैलेमस, थैलेमस। सेकंड बात करें वो कौन सा होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस का नाम आप एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम के अंदर भी सुने होंगे। थर्ड बात करें तो उसको अपन बोलते हैं सबथैलेमस, सबथैलेमस। और फोर्थ अगर बात करें तो क्या होता है मेटाथैलेमस। ये जनरली अगर क्लासिफिकेशन अपने को याद होगा तो अपन अच्छी तरीके से इजी तरीके से अपन पूरे नर्वस सिस्टम को अपन पढ़ सकते हैं। अपन वन बाय वन सिस्टमेटिक वे के अंदर अपन है वो कंप्लीट नर्वस सिस्टम है वो अपन पढ़ने। तो ब्रेन को अपन ने डिवाइड किया और कंप्लीटली फोर ब्रेन बोल सकते हैं प्रोजेनसिफेलोन को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया और दोनों पार्ट को फर्दर अपन ने चार पार्ट्स के अंदर अपन ने डिवाइड है वो अपन ने कर लिया। सेकंड वन बात करें तो जो अपना मिड ब्रेन होता है ये कोई भी पार्ट्स के अंदर डिवाइड है ये नहीं होता। और नेक्स्ट और लास्ट में बात करते हैं रोम्बेनसिफेलोन, और रोम्बेनसिफेलोन आगे फर्दर आपका दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है और सर दो पार्ट होते कौन कौन से हैं, एक होता है मेटानसिफेलोन और एक होता है मायानसिफेलोन। एक होता है मेटानसिफेलोन, सेकंड वन कौन सा होता है मायानसिफेलोन। एक हो गया मेटानसिफेलोन और सेकंड वन कौन सा हो गया मायानसिफेलोन। ध्यान देना जो आपका मेटानसिफेलोन होता है ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है पोन्स और एक होता है सेकंड कौन सा सेरिबेलम, कौन सा होता है सेरिबेलम। ठीक है, मेटानसिफेलोन के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वाला कौन सा हो गया आपका पोन्स और सेकंड कौन सा हो गया सेरिबेलम। सेरिबेलम अलग चीज है और सेरिबेलम अलग चीज है। नेक्स्ट बात करें मायानसिफेलोन का भी एक पार्ट होता है और उसका क्या नाम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, क्या नाम होता है मेडुला ऑब्लंगेट। इज दैट क्लियर। तो ये वन बाय वन अपने सारे पार्ट्स के अंदर देख लिए और सभी पार्ट्स को अपन जैसे कंप्लीट होगा तो अपना नर्वस सिस्टम के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कैसे सबसे पहले अपन स्टार्ट क्या किया था अपन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले अपन क्या देखने वाले ब्रेन को देखने वाले और ब्रेन के अंदर सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे फोर ब्रेन और इसमें सेरेब्रम बेसल गैंग्लिया हिप्पोकैम्पस अमाइलगार्डिया देखने वाले। देन अपन डायेनसिफेलोन थैलेमस हाइपोथैलेमस सबथैलेमस मेटाथैलेमस के बारे में स्टडी करेंगे। देन अपन मिड ब्रेन मेजेनसेफेलोन के बारे में स्टडी करने वाले। देन इसके बाद अपन फोर ब्रेन के अंदर हिंड ब्रेन के अंदर एंटर करेंगे जिसके अंदर पोन्स और सेरेब्रम के बारे में स्टडी करने वाले। देन अपन मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में स्टडी करने वाले। इसके बाद अपन बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को लेकर स्टडी करेंगे। देन इसके बाद अपन क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में स्टडी करेंगे और देन इसके बाद अपन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले और इसके साथ अपना कंप्लीट नर्वस सिस्टम में यहाँ पे हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि नर्वस सिस्टम के अंदर इसके अलावा कुछ असेसरी स्ट्रक्चर होती है और वो असेसरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो अपन क्या क्या स्टडी करने वाले हैं असेसरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो सबसे पहले तो अपन बात की किसकी नर्व सेल की, कि जो अपना नर्व सिस्टम होता है किसका नेटवर्क होता है नर्व सेल का नेटवर्क होता है और जो क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर फास्टर कम्युनिकेशन है वो करवाने के लिए जिम्मेदार है। तो असेसरी स्ट्रक्चर हमें पढ़ने वाले वो क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले अपन नर्व सेल के बारे में स्टडी करेंगे, सबसे पहले नर्व सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड अपन बात करें तो मेनिंजेस के बारे में अपन स्टडी वो अपन करने वाले, मेनिंजेस क्या होती है अपन आगे डील करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे साइनेप्स के बारे में अपन बात करने वाले, साइनेप्स के बारे में बात करने वाले। देन इसके बाद अगर बात करें तो वेंट्रिकल्स के बारे में अपन बात करने वाले और नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे तो सीएसएफ फ्लूइड के बारे में है वो अपन बात है वो करने वाले।
तो ये कुछ असेसिव स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम की जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले और नर्वस सिस्टम ब्रेन पार्ट को स्टार्ट करने से पहले अपने को इन असेसिव स्ट्रक्चर के बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए। इन असेसिव स्ट्रक्चर के बाद भी अपन नर्वस सिस्टम है अपना और ज्यादा इजी है वो हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन नर्व सेल को लेके। और नर्व सेल के बारे में अगर बात करें तो नर्व सेल दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। नर्व सेल की अगर अपन बात करें नर्व सेल दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। ध्यान देना कौन कौन सी होती है। एक होती है वो होती है न्यूरॉन, और सेकंड वन जो होती है वो कौन सी होती है, न्यूरोगिलियल। एक होती है न्यूरॉन और सेकंड वन कौन सी होती है, न्यूरोगिलियल सेल। और न्यूरोगिलियल सेल को अपन और किस सेल के नाम जानते हैं, गिलियल सेल के नाम से अपन जानते हैं। ये है सेल ऑफ नर्वस, नर्व सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। कितनी होती है, दो होती है। एक होती है न्यूरॉन और एक कौन सी होती है, न्यूरोगिलियल सेल। अपन क्या बोल सकते हैं उसको, गिलियल सेल के नाम से अपन जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो न्यूरॉन सेल होती है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होती है। और जो न्यूरोगिलियल सेल होती है वो क्या होती है, सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम होती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये अपन ने बेसिकली बात के लिए नर्व सेल ऑफ नर्व सिस्टम बात करें, दो होती है, एक न्यूरॉन होती है और एक न्यूरोगिलियल सेल होती है। न्यूरॉन सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल ऑफ द नर्वस सिस्टम, और न्यूरोगिलियल सेल इट इज द सपोर्टिंग सेल ऑफ द। तो कंप्लीटली जनरल इंट्रोडक्शन था अपने नर्वस सिस्टम के बारे में। और नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले स्टार्ट करने वाले अपन नर्व सेल के बारे में स्टडी करेंगे, और देन इसके बारे में मेनिंजेस, वेंट्रिकल, साइनेप्स के बारे में और सेसम फ्लूइड के बारे में बात करने वाले हैं। और देन अपन नर्व सिस्टम के ब्रेन पोर्शन को स्टार्ट है ओपन करने वाले हैं। तो इसी क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नर्व सेल को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।